शहजाद पूनावाला जी, आपके पास आते हुए राहुल गांधी की ओर से सीधे चुनौती दी गई है, जो भी करना है कर लें, वो किसी से डरने वाले नहीं हैं और बैरिकेड्स लगाकर सत्य को पराजित नहीं किया जा सकता है। उनकी इस चुनौती पर किस तरह से जवाब देंगे आप? नहीं, राहुल गांधी ये नहीं कह रहे कि हम डरेंगे नहीं, वो कह रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार करते हुए रुकेंगे नहीं, थमेंगे नहीं। देखिए, इनको मैं कहता हूं कॉलोनियल कजिन्स ऑफ करप्शन। ये 4 कॉलोनियल कजिन्स है, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और उद्धव जी की सेना। और इन चारों का देखिए, एक तरफ तो ईडी कह रही है कि हर पार्थ को पकड़ेंगे, और वो कहते हैं तुम कितने पार्थ को पकड़ेंगे, हर दल से पार्थ निकलेगा। ये उनकी विचारधारा है। और उनका नारा क्या है कि हम करेंगे भ्रष्टाचार, ये हमारा अधिकार, ये हमारा शिष्टाचार, तुम पकड़ोगे तो हम कहेंगे अत्याचार अत्याचार, विक्टिमहुड कार्ड दिखाकर, और फिर बोलेंगे कि हम करेंगे दुराचार। एक तो मुझे बता दीजिए कि इन्होंने पहले सत्याग्रह के नाम पर जो हत्याग्रह किया था उसका तो सबूत है मेरे पास। आगजनी की, कॉलर पकड़ लिया पुलिस वाले का, थूका पुलिस वाले पर, मारा पुलिस वाले को। हाँ, मैं आपको बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं। पर अब उन्होंने जो कल बात कही है, उन्होंने कहा रण होगा, रण होगा। मैं कहता हूं कि ये जो रश्मि रथी की पंक्तियां है ना, इससे पहले ये याचना नहीं रण होगा, उससे पहले क्या आता है, आप भी पढ़ी होंगी रश्मि रथी। उसमें कहा गया है जब नाश मनुज पर छाता है, जब नाश कांग्रेस पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। इनका विवेक इस प्रकार से मर गया है। यह है कांग्रेस के खिलाफ ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर है, ये हाईकोर्ट ने कंफर्म किया। इनकम टैक्स के असेसमेंट ऑर्डर को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कंफर्म किया। कांग्रेस पार्टी रण किसके खिलाफ? कोर्ट के खिलाफ रण करेगी। मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, शहजाद पूनावाला पूरा ये सारी ये कांग्रेस की फाइल्स है, लेकिन ये कांग्रेस की फाइल्स है, ये खुल गई है फाइल, ये फाइल खुल गई और कोर्ट ने खोली है। मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। ट्रायल कोर्ट ने कहा है कि यंग इंडियंस को स्पेशल पर्पस व्हीकल की तरह इस्तेमाल करके 2000 करोड़ की संपत्ति, सार्वजनिक संपत्ति जो स्वतंत्रता सेनानियों की थी, वो परिवार के जेब में डाला। का कोर्ट के खिलाफ रण करेंगे। दूसरी बात, एक तो मैं उनका हिपोक्रेसी की भी सीमा देखिए। सत्येंद्र जैन पर जब ईडी कार्रवाई करती है तो ये कांग्रेस वाले नाचते और कहते हैं अच्छा रेजिग्नेशन लो, रेजिग्नेशन लो, और कहते बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। मतलब उनके खिलाफ हो तो चमत्कार, हमारे खिलाफ हो तो हम गुनेगार। मतलब ये डबल स्टैंडर्ड की सीमा, हर सीमा को पार करते हैं। दूसरी बात, आज ही अभी कोर्ट का आदेश आया, आधे घंटे पहले। दलों पर ही कार्रवाई चल रही है ना, इसीलिए विपक्ष पलटकर आपसे सवाल पूछता है। वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा उठा लिया ये भी कागज लेकर। क्या कहा आपने? विरोधी दल पर हो रही है। हाँ, विपक्षों को चुन चुन कर निशाना बना रहे हैं। ये जरा जूम कीजिएगा। ये ईडी डज अटैचेस 2.7 करोड़ वर्थ एसेट्स ऑफ सूरत बीजेपी लीडर। बीजेपी का नेता पे हुई है। आईटी रेड्स ऑन क्लोज एड्स। कब का दिखा रहे हैं आप? बीजेपी लीडर के खिलाफ कार्रवाई हुई है, ये 2021 का है, जनवरी का। ये अक्टूबर 2021 का है। इनकम टैक्स रेड ऑन येदियुरप्पा सन्स एड्स, ये देख लीजिए। ये कैसी अच्छा, मैं कहता हूं कि छोड़ दीजिए सिलेक्टिव मैलिशियस विंडिक्टिव, ये तो कोर्ट तय करेगा ना। जैसे एक बार कोर्ट ने कहा था सीबीआई इज अ केस पैरेट, 8 वर्ष में एक भी बार ये प्रूव नहीं कर पाया कि विंडिक्टिव है, मैलिशियस है, सिलेक्टिव है। मैं इनको एक और चुनौती देता हूं। 8 वर्ष में अगर ये इनके खिलाफ विंडिक्टिव हो रहा था तो कोर्ट से एक तो आदेश आ जाता कि ये बीजेपी की, मोदी जी की सरकार, शहजाद पूनावाला की सरकार इतना अत्याचार कर रही है, ये बेचारे दूध के धुले हुए हैं, इनको छोड़ दीजिए। क्यों केजरीवाल के मामले में सत्येंद्र जैन, उनके पार्थ को राहत नहीं मिलती है? 10 सेकंड और। अभी आधे घंटे पहले संजय राउत को और रिमांड बढ़ाते हुए कोर्ट ने कहा वेल डन टू इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, बहुत अच्छा प्रोग्रेस चल रही है। कहा है कि नहीं कहा अभी रिमांड देते हुए? तो कोर्ट के साथ ये रण करेंगे। ये इनका विवेक मर गया है, इसीलिए रण की बात कर रहे हैं। आलोक जी जुड़ चुके हैं। आलोक जी, आपने शायद शहजाद को नहीं सुना होगा, बहुत सारे आरोप उनकी ओर से लगाए गए हैं कांग्रेस पार्टी के ऊपर। अपना पूरे रिसर्च के साथ स्टूडियो में पहुंचे हुए हैं। लेकिन यहां पर बीजेपी का यह भी सवाल है कि ईडी के एक्शन से लोकतंत्र खतरे में है, जो आरोप आप लोग लगा रहे हैं, या फिर गांधी परिवार? क्या है इस पर जवाब आपका? देहात में कहावत है कि भ्रष्टाचार के और ईडी के दुरुपयोग के ऊपर कि छाछ तो बोले ही बोले, छालनी भी बोले, जिसमें 72 छेद। बीजेपी जो भ्रष्टाचार में अकंठ डूबी हुई है, बीजेपी के राज में जब सीबीआई का दफ्तर दिल्ली पुलिस रात को 2 बजे घेर लेती है कि कल कहीं राफेल में एफआईआर ना हो जाए, उसके बावजूद बीजेपी सवाल पूछे तो बीजेपी की हिम्मत को दाग देते हैं। अब बात आती है कि कौन खतरे में है और कौन नहीं है। गांधी फैमिली न कभी खतरे में पहले थी, ना आज है, ना भविष्य में रहेगी। आज जिस तरह से तमाम विपक्ष की सरकारें, विपक्ष के नेता और चुनावी राज्य, महाराष्ट्र का चुनाव होगा तो शरद पवार जी को ईडी का नोटिस चला जाएगा, फिर बाद में कहेंगे नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं थी, गलती से चला गया है। किसान अगर आंदोलन पर आएंगे तो इनकम टैक्स के नोटिस चले जाएंगे हजारों किसानों को, लेकिन उसके बाद क्या होगा किसी को नहीं पता है। मुकुल राय हो, शुभेंदु अधिकारी हो, हेमंत बिश्व शर्मा हो, नीतीश कुमार हो, जिनको इन्होंने पानी पी पी के कोसा, वो सब बीजेपी ज्वाइन करते हैं और सब समाप्त हो जाता है। हम तो कह रहे हैं भाई आपकी 8 साल से सरकार चल रही है, आपको लगता है गांधी परिवार खतरे में है,
अगर बीजेपी को ऐसा लगता है तो 8 साल से आप लोग पकौड़े चल रहे थे क्या? आप लोग जांच क्यों नहीं करा रहे? भाई 10 साल से एक केस है, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी चल रही है अभी। आप दिल्ली पुलिस को और तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेस से नई दिल्ली को पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर देते हैं। मैं पूछ रहा हूँ एबीजे शिपयार्ड की जांच कहाँ तक पहुंची? ड्रग्स गेट, लाखों करोड़ का ड्रग्स पिछले 2-3 साल में पकड़ा गया है, आया कितना है पता नहीं। नोटबंदी में आज कौन जेल के अंदर है? मुझे याद है 13,000 करोड़ के साथ अहमदाबाद में एक व्यापारी जिसके लिंक बीजेपी से तब उसने स्टूडियो में कबूल किया था, आज कहाँ है वो? रमन सिंह के बेटे, वसुंधरा के बेटे, पीयूष गोयल का शेयर कांड, पनामा लिंक्स, कहीं पर कोई जांच चल रही है? और तो और देश के प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री, व्यापारियों को साथ ले जाकर बगल में बैठाकर और एसबीआई के डायरेक्टर्स और तमाम चेयरमैन को बैठाकर ठेके दिलवाते घूमते हैं। इसकी जांच कब होगी? लेकिन नहीं होगी। अभी उत्तर प्रदेश के 4 मुख्यमंत्रियों के ऊपर इतने बड़े आरोप लगे, ट्रांसफर पोस्टिंग के पूरा दिल्ली और लखनऊ हो गया, तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं हुआ कि नेशनल हेराल्ड मामले में जो आरोप लगे हैं कौन कह रहा है? दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। चित्रा जी, सर अगर कर नहीं तो डर कैसा? ये देश को जानने का हक है ना। अगर कहीं कर नहीं है, यानी कि अगर कहीं गलत नहीं किया, तो फिर डर किस बात का? ये भी आरोप आप लोगों के ऊपर लग रहे हैं। चित्रा जी 1 मिनट, मैं केवल ये कह रहा हूँ, जानने का हक पूरे देश को। हम तो कह रहे हैं कि ईडी जल्दी से जल्दी जांच करे, क्यों नहीं करती? ठीक है, क्यों नहीं करती? क्योंकि गांधी परिवार और कांग्रेस को कटघरे में जबरदस्ती खड़े करके रखना है। महंगाई, बेरोजगारी, चीन घुस के बैठा हुआ है, नेपाल घुस के बैठा हुआ है। अच्छा, उनसे किस तरह से ध्यान भटकाया जाए, और जिस तरह से तानाशाह शासक करता है कि जो सवाल पूछेगा उसी को जेल में डाल दूंगा। नेपाल कहाँ घुस कर बैठा हुआ है नेपाल भी सर? घुस गया है, तानाशाह। दूसरी चीज अब मैं पूछना चाहता हूँ, एक हाईकोर्ट के जज ने कर्नाटक में कहा कि रिश्वत के मामलों को दबाने के लिए मेरा ट्रांसफर करने की बात है। नेपाल कहाँ घुस कर बैठा हुआ है? उसने 1 मिनट चित्रा जी, ये काठमांडू नाइट क्लब वाला किस्सा नहीं सुनाना है आपको? ये नाइट क्लब वाला किस्सा सुना रहे? अरे भाई वो आपके नेता काठमांडू नाइट क्लब गए थे, 9 जगह कहीं घुसा उसा नहीं है, आपका नेता गया था वहां पे और पार्टी हिंदुस्तान करने। के मीडिया को यूक्रेन जाने का टाइम मिल जाता, चीन बॉर्डर आप पर भी आ गए। पूछ रही हूँ, अभी आपको भी डांट नेपाल का आपने नाम लिया, नेपाल कहाँ घुस कर बैठा हुआ है? मैं अभी सिक्किम होकर आया हूँ। आलोक जी, नेपाल कहाँ घुस कर बैठा हुआ है? कम से कम आरोप लगाए तो हम उसके पीछे तथ्य तो दें। फिर देखिए अब मीडिया पर ही आ जाते हैं आलोक शर्मा जी, प्लीज। मीडिया पर डिबेट तो है नहीं। शहजाद जी आप जवाब दे दीजिए। ठीक है आलोक जी, शहजाद से जवाब सुने, बहुत देर तक आपने अपनी बात कही है। इस संभ्रांतवादी सोच का, कोई पकोड़े तलता है तो कोई बुरा काम नहीं करता। देश बेचने से अच्छा है पकोड़े तलो। परंतु हाँ, कांग्रेस को मैं पूछना चाहता हूं, या तो आरोप हम पे ये है कि हम विंडिक्टिव है, या तो हम 8 साल से कुछ नहीं कर रहे। ये एक श्वास में इतनी हिपोक्रेसी लाते कहां से? देखो भाई इनकी हिपोक्रेसी। अब दूसरी बात, अब बीच में नहीं बोलिएगा, एक एक करके शांति से, शांति शांति, अनुलोम विलोम कीजिए। हाँ, देखिए दूसरी बात, नेपाल कहां घुसा है? आपके पार्टी नेता के पार्टी कैलेंडर में घुसा होगा और कहीं नहीं घुसा है। परंतु मैं आपको 2-3 बातें पूछना चाहता हूं। देखिए आपने अभी जो कहा है वेंडेटा वेंडेटा वेंडेटा, आप मुझे 8 वर्षों में एक केस बता दो ना जहां पर कोर्ट ने कहा है ये लो मोदी सरकार आप वेंडेटा कर रहे हो। उल्टा आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट गए, वहां पे कोई राहत नहीं मिली। दूसरी बात, अभी मैंने बोला आपके आने से पहले आलोक जी, सत्येंद्र, आप क्योंकि दिल्ली के नेता है, सत्येंद्र जैन पर जब यही ईडी कार्रवाई करती है तो आप कहते हैं वेरी गुड सत्येंद्र जैन रेजिग्नेशन दो। वो वाले भी बोलते हैं कि सोनिया गांधी के खिलाफ कार्रवाई, वेरी गुड सोनिया गांधी रेजिग्नेशन दे। ये चल क्या रहा है? मतलब अपनी सहूलियत के हिसाब से कभी ईडी अच्छी है, कभी ईडी खराब है। अब आखिरी बात मेरी है। हाँ देखिए, महंगाई, बेरोजगारी, 29% बेरोजगारी राजस्थान में 1 साल से 20% से ज्यादा है। तो आप वहां पर जाकर बेरोजगारी दूर कीजिए। वहां पर सबसे ज्यादा तेल के दाम है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी के दाम है। परंतु महंगाई का बहाना बनाकर भ्रष्टाचार बचाओ आंदोलन नहीं हो सकता। जी लेकिन एक सेकेंड, वो लोग कह रहे हैं कि जब जब महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा उठाओ तब तक पीछे लगा देती है ईडी। देखिए और सिर्फ यही नहीं, दिल्ली से लेकर हर एक हिस्से तक जितने विपक्षी नेता हैं चुन चुनकर सबके पीछे लगा दिया गया है। चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो बंगाल हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे दिल्ली में दिल्ली सरकार ये जो मंत्री हैं। 10 सेकंड लूंगा। मैंने तो शुरुआत में ही दिखा दिया कि बीजेपी के नेताओं पर भी कार्रवाई हुई। होता कुछ नहीं है ना, बाद में फिर पता नहीं चलता। तो ये सारे कन्विक्ट हो गए क्या? ये सारे कन्विक्टेड है क्या? अब इनके यहाँ कन्विक्टेड नहीं हुआ तो हमको ये फटकार लग रही है कि कन्विक्ट क्यों नहीं किया। वहां पर कन्विक्ट नहीं हुए, कानून के हिसाब से चल रहा है, वो क्यों कन्विक्ट? ऐसे थोड़ी होता है।